हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से बच्चों हमने कई पाठ यहाँ कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमने सीखा और समझा भाग फर्स्ट। इससे पहले हमने इसमें जो चैप्टर थे 4, ये सभी 4 चैप्टर कर लिए हैं। 1 से लेकर 4 तक जो अध्याय दे रखे थे वो सभी कर लिए और अपने चैनल पर हमने उत्तर सहित पूरे हल करके डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं हमने सीखा और समझा फर्स्ट। सबसे पहले हैं मौखिक प्रश्न। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। वार्तालाप आधारित ये प्रश्न है। बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमने इनको लिखित में उत्तर सहित बताया है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक खनिजों से भरपूर होते हैं। ये पाचन में सुधार करते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और वजन प्रबंधन में भी सहायक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांव और शहर के जीवन में मुख्य क्या अंतर है? अंतर क्या है? तो गांव का जीवन प्रकृति के करीब, शांत, समुदाय उन्मुख होता है, जहां लोग अक्सर कृषि पर निर्भर रहते हैं। शहर का जीवन तेज गति वाला, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विविध व्यवसायों वाला होता है, जहां भीड़ भाड़ और प्रदूषण भी अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो बीज के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से पानी, नमी, उचित तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ बीजों को प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है। इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में पोषक तत्वों के साथ, या फिर एरोपोनिक्स हवा में नमी और पोषक तत्वों के साथ जैसी तकनीकों से अंकुरित किया जा सकता है। इसके अलावा बीजों को गीले कपड़े या रुई में रखकर भी अंकुरित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें केवल नमी और तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में पाए जाने वाले किन किन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और क्यों? तो उत्तर है, राजस्थान में पाए जाने वाले खेजड़ी, बबूल, बेर जैसे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ये पौधे शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए पानी की तलाश में अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आपको अपने दोस्त को मोटे अनाज खाने के लिए प्रेरित करना है तो आप कैसे प्रेरित करेंगे? तो मैंने उत्तर लिखा है, मैं अपने दोस्त को मोटे अनाजों के स्वास्थ्य के लाभों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि वो कितने पौष्टिक हैं और बीमारियों से लड़ने में कैसे मदद करते हैं। मैं उसे मोटे अनाजों से बनी स्वादिष्ट रेसिपीज भी दिखाऊंगा और उन्हें एक साथ बनाने का या चखने का सुझाव दूंगा। क्या आपने कभी किसी गांव की यात्रा की है? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर, ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है, जिसका उत्तर व्यक्ति के अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है उदाहरण के लिए, हाँ, मैंने अपने दादा दादी के गांव की यात्रा की है। वहाँ का जीवन शांत और सरल था। मैंने खेतों में घूमना, ताज़ी हवा का आनंद लेना और गांव के लोगों की मेहमानबाजी का अनुभव किया। यह शहर के जीवन से बहुत अलग और सुखद अनुभव था। प्रश्न नंबर 8 है, अपने दादा दादी या माता पिता से पूछें कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे और उनसे क्या क्या बनाया जाता था। तो ये भी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है, पर मैंने लिखा है, मेरे दादा दादी बताते हैं कि उनके बचपन में बाजरा, ज्वार, मक्का मुख्य रूप से खाया जाता था। बाजरे से रोटी, राबड़ी और खिचड़ी बनती थी। ज्वार से भी रोटी और दलिया बनता था और मक्के से रोटी और सत्तू बनाया जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह सूखे के कारण बनता है, जिसमें फसलें सूख जाती हैं और पैदावार कम हो जाती है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है, खेतों में काम करते किसानों को देखा है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। हाँ, मैंने किसानों को खेतों में काम करते देखा है। उनके कार्यों में खेत जोतना, बीज बोना, फसलों की सिंचाई करना, खरपतवार निकालना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना और फसल की कटाई करना शामिल है। वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें भोजन मिल सके। ठीक है।
अब है लिखित आकलन। ये तो था मौखिक आकलन, अब लिखित आकलन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। मोटा अनाज कौन सा है इनमें से? तो हम समझ गए कि ख उत्तर इसका सही है, बाजरा, ज्वार और रागी। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है खेजड़ी। यहाँ भी ख उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न है, गांव में व्यवसाय किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ ख उत्तर सही है, प्रकृति और संसाधनों पर। प्रश्न नंबर 4 है, पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते थे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा घ, पत्र। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है? तो राजस्थान की महिलाओं की जो हम देखते हैं गांवों में, लहंगा और ओढ़नी। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। यहाँ ख ऑप्शन सही है। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी जैसे अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है। तो यहाँ खाली जगह में मोटा अनाज लिखा है मैंने। दूसरा है, बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी और उचित तापमान आवश्यक है। गांव में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी गई। चौथा है, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान पालवार या मल्चिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, सही गलत लिखिए। मोटे अनाज केवल सर्दियों में ही खाए जाते हैं। गलत। बीजों के अंकुरण के लिए हवा एवं पानी की आवश्यकता होती है। सही। गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं। सही। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है। सही। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब में सही उत्तर से मिलान करना है। एलपीजी गैस, धुएं रहित चूल्हे। बीज और अंकुरण, मिट्टी, पानी और उचित तापमान। इंटरनेट, आधुनिक संप्रेषण का माध्यम। और पारंपरिक व्यवसाय, कुम्हार, लोहार और दर्जी। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 या 30 शब्दों में दीजिए। दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा? तो यहाँ उत्तर देखेंगे इसका। दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी इसलिए कहा क्योंकि ये अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों ने गांव के प्राकृतिक वातावरण और ग्रामीण जीवन शैली का आनंद लिया, जो उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में कैसे सहायक होता है? तो खेजड़ी का वृक्ष अपनी गहरी जड़ों के कारण भूमिगत जल को बनाए रखने में सहायक होता है। यह कम पानी में भी जीवित रह सकता है और मिट्टी के कटाव को रोककर जल संरक्षण में योगदान देता है। प्रश्न नंबर 4 है, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में बीज से जड़ और तना निकलता है, जो बाद में पूर्ण पौधे का रूप में विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं कीजिए। अपने क्षेत्र में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के नमूने एकत्रित कीजिए और उनके उपयोग के बारे में कक्षा में बताएं। तो एक तो आपको नमूने एकत्र करने हैं अपने आसपास के क्षेत्र से। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जिसको मड़ुआ भी कहते हैं, आदि मोटे अनाज को नमूने के रूप में आप छोटी छोटी थैलियों में एकत्रित कर सकते हैं और उपयोग इनका बताएंगे। इन अनाजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे रोटी, दलिया, खिचड़ी और पशु आहार के रूप में किया जाता है। ये पोषण से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी एक मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का या ज्वार का पौधा या उसके दाने का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न उपयोग लिखिए। तो चित्र बनाने के लिए अपनी पसंद के किसी मोटे अनाज, जैसे आप बाजरे का बना सकते हो पौधे का, या फिर उसके दाने का चित्र बना सकते हो और उपयोग लिखोगे। बाजरा का उपयोग मुख्य रूप से रोटी बनाने, दलिया बनाने और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। यह ग्लूटेन मुक्त होता है और फाइबर, प्रोटीन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। ये देखिए, हमने यहाँ पर बाजरे का जो पौधा होता है उसका चित्र बनाया है, देख सकते हैं आप। ऊपर का जो सिट्टा है बाजरे का, इसको सिट्टा कहते हैं, फली को। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के किसी गांव की एक परंपरागत झोंपड़ी या मिट्टी के घर का चित्र बनाइए। तो यहाँ भी हमको चित्र बनाना है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली परंपरागत झोंपड़ी या मिट्टी के घर का चित्र बनाना है, जिसमें विशिष्ट वास्तुकला और स्थानीय सामग्री का उपयोग दर्शाया गया हो। तो ये देखिए, हमने ये चित्र बनाया है। आप भी इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। फिर है, साक्षात्कार कीजिए। उत्तर का उदाहरण, मैंने अपनी दादी से पूछा कि वे कौन कौन सी पारंपरिक पकवान बनाती थी।
उन्होंने बताया कि रागी का डोसा, बाजरे की खिचड़ी और ज्वार की रोटी बनती थी जो बहुत ही पौष्टिक होते थे। इसके बाद में है कोलाज या पोस्टर बनाइए। अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के उपायों को दर्शाते हुए कोलाज पोस्टर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जल संरक्षण का आप देखिए, यहाँ पर हमने एक पोस्टर बनाया है। ये देखिए कि छत पे से जो पानी आ रहा है वो एक टैंक में आ रहा है, टैंक में से फिर वो खेत में जा रहा है इकट्ठा होकर के। तो ये जल संरक्षण का गाँव में एक उपाय हो सकता है। इधर देखिए दूसरा, और भी हमने बनाए यहाँ पर चित्र। तो इस तरह के आप चित्र बना सकते हैं। फिर है इसमें अगला प्रश्न, गांव बनाम शहर विषय पर, जिसमें गांव और शहर की विशेषताएं दिखाई गई। ये भी चित्र बनाना है। तो यहाँ हमने नीचे जो बनाया है ना, एक तरफ गांव का चित्र है ये, और ये शहर का चित्र है। तो दोनों हमने बना दिए हैं। आप अपने अनुसार और भी बना सकते हैं। फिर है कहानी लेखन। यदि मैं एक बीज होता तो इस विषय पर 8-10 वाक्यों की एक कहानी लिखिए। ठीक है। तो देखिए, यदि मैं बीज होता तो मिट्टी में दबकर अंकुरित होने का सपना देखता, मुझे सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें मिलती, मैं धीरे धीरे एक नन्हा पौधा बन जाता, मेरी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती और मैं अपनी पत्तियों से सूरज की ऊर्जा सोखता। मैं बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बनता जिसकी छाया में पक्षी घोंसले बनाते और यात्री आराम करते, मैं फल देता और लोगों को भोजन प्रदान करता, मेरा जीवन दूसरों के काम आता और मैं खुश होता। फिर है अलग अलग, यदि हमारे आसपास के सभी पेड़ काट दिए जाएं तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5 वाक्य लिखिए। यदि हमारे आसपास के सभी पेड़ काट दिए जाएं तो पहला है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे, तापमान बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। तीसरा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक होंगी। चौथा, जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा। पांचवा, बारिश कम होगी और जल चक्र प्रभावित होगा, जिससे पानी की कमी हो सकती है। तो बच्चों, ये था हमने सीखा और समझा फर्स्ट भाग, और इसके हमने सभी उत्तर आपको अच्छी तरह से यहाँ लिख कर के समझा दिए हैं। शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको अभ्यास कार्य ये समझ में आया या नहीं। ठीक है। और अगला वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।